हिंसाओं में अपने आप को हेमंत जी, झोंकते जा रहे हैं। आप सही जी। हेमंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये साफ तौर पे ये तो लग रहा है कि एक तरफ वो पार्टी है जो साम दाम दंड भेद की सियासत करती है, किसी भी तरह से उसका आखिरी मकसद जो है वो इलेक्शन जीतना है। दूसरी तरफ ये भी साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फॉर दिस अलाइन, और कांग्रेस की हम बात करें और ये अलायंस जो है इसकी हम बात करें कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक आने वाले इलेक्शन। स्थिति बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन ये कहें कि केक वॉक है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है अभी हाल की स्थिति में। एक तरफ नफरत की सियासत है, दूसरी तरफ एक लीडर है जो मोहब्बत की बात कर रहा है, एक तरफ वो लीडर है जो रियल इश्यूज की बात कर रहा है, कारोबार की बात कर रहा है, बेरोजगार नौजवानों की बात कर रहे हैं। आजादपुर मंडी हमने देखा राहुल गांधी पहुंचे, कहीं पर भी हमने देखा करोल बाग पहुंच गए थे, अलग अलग जगहों पर इसी तरह से ऐसे ही पहुंच जाते हैं लोगों के बीच और बात करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ एक ऐसा लीडर है जो जनता के बीच में उस तरह से नहीं जाता है, हर चीज उसकी एक स्टेज होती है, अगर 4 लोगों से भी बात हो रही है तो वो 4 लोग चुने हुए होते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा नेता है जो खेती साथ में कर रहा है, धान बो रहा है, लोगों के साथ मिलने के लिए जा रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम चीजें लोगों के जहन पर असर कर रही हैं, और क्या इसका फायदा आगे आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को और जो अलायंस बना है उसको होता हुआ नजर आएगा? देखिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली बैकफुट पर है और गवर्नेंस के नाम पर दे हैव मिजरेबली फेल्ड। ये पूरे देश का हर आदमी समझने लगा है और इसी से चिंतित होकर जो हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट आए या जो कर्नाटक के रिजल्ट आए, उसमें भी जो फेस था वो तो नरेंद्र मोदी ही थे। उसके बावजूद भी जिस तरीके से चुनाव हारे वो, और हिमाचल प्रदेश को आप वैसे मत मानिए, वो जेपी नड्डा का होम स्टेट भी है। जिस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट अपनी होम स्टेट को नहीं बचा पाया, छोटी सी स्टेट जहां पर प्रधानमंत्री ने 6 महीने में 11 रैलियां की, कुल 4 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसीज, उसके बावजूद भी तो एक संदेश तो ये जा रहा है कि डाउन द लाइन ग्रास रूट पर एक अंडरकरंट तो है। अब इसमें स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है आज की तारीख में, वो एक मशीन है, इलेक्शन फाइटिंग मशीन, और उसके पास तमाम संसाधन है, तमाम मीडिया की सपोर्ट है, जिसको मुख्य धारा का मीडिया आप कहते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी है, उनके पास साम दाम दंड भेद जैसा कि आपने कहा, वो सारी चीजें, वो सारे हथियार उनके पास है। एक पक्ष तो है ये। दूसरी तरफ है कांग्रेस, जिसके पास सीमित साधन है। विपक्षी पार्टियों के साथ भी अभी तक कोई क्लैरिटी उस रूप में नहीं है कि सीटों का बंटवारा क्या है, कहां पर कौन कितना लड़ेगा। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी ने अपनी जो परसेप्शन है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसमें गुणात्मक सुधार किया है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, और लोगों ने यह मानना शुरू किया है कि जिसको इन्होंने पप्पू के तौर पर स्टेब्लिश किया, भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रो आर्मी ने, उस व्यक्ति की पिछले 9 साल में एक भी बात हुई। जो कुछ उसने कहा, नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, आपके कोविड से लेकर के, हर चीज पर, राफेल से लेकर के, पेगासस से लेकर के, आप कितने भी सवाल उठाइए, जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो एक सच जैसे स्क्रिप्टेड होता है, उस तरीके से वो घटित होता चला गया। तो देश का आम आदमी तो इस बात को समझ रहा है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्केटिंग के प्रोडक्ट है, उनकी बहुत मैसिव मार्केटिंग की गई है उद्योगपतियों के द्वारा विद ह्यूज वेस्टेड इंटरेस्ट, और वो आज देश के सामने है भी, जिस तरह का क्रॉनिक कैपिटलिज्म देश में हुआ। तो वो जो उद्योगपति हैं, जितना भारतीय जनता पार्टी को अकेले चंदा आता है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, उतना सारी अपोजिशन को भी नहीं आया। इतना ही एक तरफ ये, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी है। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है चुनाव के अंदर, डेमोक्रेसी में जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की आप बात करती है बुशरा जी, तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं। तो आज तो लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ है नहीं। मीडिया आपकी जेब में है, इलेक्शन कमीशन आपकी जेब में है, संस्थान आपकी जेब में है, साधन सारे आपके पास हैं। तो अपोजिशन के पास क्या है? अपोजिशन के पास है जनता। और क्या वो जनता, ये जो धार्मिक आधार पर डिवीजन किया जा रहा है, जो जातिगत आधार पर डिवीजन किया जा रहा है, जो तथाकथित लाभार्थी वर्ग, जो हिंदू मुस्लिम, जो माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी, जो ये सारे का सारा चल रहा है, इसमें समूचे विपक्ष को एक बात सोचनी होगी। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं समूची उन पार्टियों की बात कर रहा हूं जो भाजपा के साथ है, या जो कांग्रेस के साथ है, या जो इंडिपेंडेंटली। अगर उनको अपना अस्तित्व कायम रखना है, तो उनको किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ना होगा।
वरना आप देख लीजिए जितने भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने अलाइज थे वो आज घर बैठे हुए। श्रोमणी अकाली दल सबसे पुराना अलाइज था, 30 साल पुराना, कहां है वो? आज बर्फ में है। बादल साहब भी चुनाव हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब अब वो नहीं है दुनिया में, वो भी अपने जीवन का आखिरी चुनाव, इतना वयोवृद्ध व्यक्ति जो है वो चुनाव हारे भारतीय जनता पार्टी की कुसंगति के कारण। आज दूसरी जो सबसे नेचुरल लाई थी वो शिवसेना थी। आज उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया, ये देखने की बात है। और जितने भी इनके बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए, जो इनके खुद के गुरु आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वो कहां है? एक सो कॉल्ड मार्गदर्शक मंडल बनाया था, वो भी आज उसकी निपटारा कर दिया। उसकी आज तक कोई मीटिंग हुई हो? किसी भी मुद्दे पर बुशरा जी ये बहस नहीं करेंगे, किसी भी मुद्दे पर मीडिया को बहस नहीं करने देंगे, जो मुख्य धारा का मीडिया है। इनका केवल एक है कि दुनिया के अंदर भारत का जो आम आदमी है वो या तो रोटी के संघर्ष में लगा रहे, या धर्म के नाम पर इनके नाम की माया जपता रहे, और एक व्यक्ति को देश से बड़ा बना के प्रोजेक्ट कर दिया गया ऐसा कि विश्व गुरु कंप्लीटली मीडिया मेड जो पूरी की पूरी छवि है, जबकि हकीकत उससे ठीक विपरीत है। आप देखिए गुजरात का जो मॉडल था, क्या वो मणिपुर में लागू नहीं हुआ? जो मणिपुर में हुआ वो हरियाणा में लागू नहीं हो रहा। आज घटना का तीसरा दिन है, अभी तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला है क्या? एक शब्द बोला हो? देश के गृह मंत्री ने एक ट्वीट भी किया हो? रेल के अंदर आरपीएफ का व्यक्ति, जो सिपाही था, वो 4 आदमियों को मार देता है। रेल मंत्री का ट्वीट देखा आपने? रेल मंत्री ने किसी को संवेदना व्यक्त की? ये किस तरह का क्रूर शासन है? और राहुल गांधी और अपोजिशन के जितने भी पार्टियां हैं उनको एक ही बात समझनी होगी, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार वो चूके, इस बार अगर उनकी मैसेजिंग गलत हुई, तो हो सकता है अगली बार उनके सामने चुनाव लड़ने की भी नौबत ना बचे, क्योंकि ये हाल ये पार्टी कर देगी उनका, जो इनकी सोच है। ये सारे के सारे विपक्षी दलों को बहुत महत्वपूर्ण बातें हेमंत जी आप कर रहे हैं। आपने 2 बातें की, एक तो मीडिया की आपने बात की और दूसरा